नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। इंग्लिश से आज हम लोग सीखने वाले हैं नाउन के रूल्स को। और नाउन के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी लोग रूल्स को समझेंगे और रूल्स को समझने के साथ साथ आप लोग उसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। इंग्लिश यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप प्राथमिक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जूनियर की तैयारी कर रहे हो। बेसिक से एडवांस यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि आपको जीरो से बहुत एडवांस चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या, अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन को आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। लेक्चर्स की भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर की, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप वहां से इसको चेकआउट भी कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग काउंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट काउंट इंडिविजुअली बिकॉज दे आर सीन एज अ होल और मास। ये क्या होता है? एक होल के फॉर्म में हमें दिखता है। वी यूज, और हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, सम का यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं, लिटल का यूज करते हैं, अ लिटल का यूज, अ पीस ऑफ का यूज करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें नेचुरल एलिमेंट्स आएंगे, या फिर नेचुरल सब्सटेंसेस आप बोल सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी हो गया। मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस हो गया। साथ ही साथ आप बोल सकते हो फूड एंड ड्रिंक आइटम्स। फूड एंड ड्रिंक आइटम्स, ड्रिंक आइटम्स भी आते हैं इसमें। और साथ ही साथ टूल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट के जो एग्जाम्पल होते हैं वो यहाँ पे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। नेचुरल एलिमेंट की बात करें तो नेचुरल एलिमेंट में आपको पता है, नेचुरल एलिमेंट जैसे कि वाटर हो गया, वाटर, आइस, आइस हो गया भाई, स्मोक, स्मोक हो गया, और क्या हो गया, डस्ट, डस्ट, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। ये सभी क्या है? तो वाटर, आइस, स्मोक, डस्ट, पॉल्यूशन। आप बोल सकते हो साथ ही साथ एयर, आप बोल सकते हो सैंड, आप बोल सकते हो सॉल्ट, सॉल्ट बोल दिया आपने। तो ये सभी क्या है भैया? तो ये सभी है क्या? ये सभी है नेचुरल एलिमेंट्स, और ये सभी दर्शाते हैं किसको? अनकाउंटेबल नाउन को। वहीं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको समझना है क्या, जो लव हो गया, हेट हो गया, हेट, लव हो गया, हेट हो गया, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हो गया, करेज, करेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एडवाइस। ये सभी क्या है? ये सभी हो जाएंगे कैसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। आप यहाँ पे एजुकेशन भी समझ सकते हो। आप यहाँ पे टाइम को भी लिख सकते हो, लिख ही देते हैं यहाँ पे, टाइम हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन। तो ये सभी बच्चा क्या है? ये सभी आएंगे किसमें? अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। वहीं सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी की बात करें तो सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी की बात करें तो यहाँ पे जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप बात कर सकते हो हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, लिटरेचर। ये सभी क्या है? ये सभी भी क्या है भाई? तो ये सभी कैसे हैं? तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस की बात करें तो यहाँ मटेरियल जैसे हो गया आयरन, स्टील, कॉटन, आप ये सब बोल सकते हो। तो आयरन बोल दिया आपने, स्टील बोल दिया, स्टील, कॉटन, रबर। ये सभी किस में आ जाएंगे? तो ये सभी किस में आ जाएंगे? तो आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में। वहीं हम बात करें किसकी? यही हम बात करें अगर फूड एंड ड्रिंक्स आइटम्स की, फूड एंड ड्रिंक्स आइटम्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे आपने बोल दिया राइस, राइस आपने बोल दिया, राइस के बाद आपने बोल दिया मिल्क, मिल्क के बाद आपने बोल दिया ऑयल, ठीक है, ऑयल के बाद आपने बोल दिया मीट, फिर आपने बोल दिया कॉफ़ी, कॉफ़ी आपने नाम ले लिया, आपने नाम ले लिया मान लीजिए फ्लोर, फ्लोर, आटा हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है, बटर, बटर हो गया, चीज़ हो गया, चीज़, चीज़ हो गया भाई। ठीक है, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? ये सभी आ जाएंगे फूड एंड ड्रिंक्स आइटम्स में। वही टूल्स की बात करें, टूल्स, अगर हम टूल्स की बात करते हैं, टूल्स या फिर इक्विपमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे लगेज, लगेज की बात कर लें तो लगेज क्या हो गया आपका? टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में आ जाएगा। बैगेज, बैगेज, बैगेज हो गया। इक्विपमेंट, कोई उपकरण, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हो गया भाई। और इक्विपमेंट के साथ साथ आप मशीनरी का भी यूज करोगे यहाँ पे, मशीनरी,
MACHI होता है, NERY मशीनरी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर। तो ये सभी किस में आ जाएंगे भाई? तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में आ जाएंगे। फूड्स एंड ड्रिंक्स आइटम में आपने देखा, नेचुरल एलिमेंट्स एंड नेचुरल सब्सटेंसेस को आपने देख लिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को देख लिया, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी को देख लिया, और मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस को देख लिया। तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन को शो करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन उनको। तो यहाँ पे पहले रूल समझिए। रूल क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा किस में यूज होगा? तो सिंगुलर फॉर्म में हम अनकाउंटेबल नाउन को यूज करेंगे। इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। और इनके साथ हम लोग क्या नहीं करते भाई? तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन, इनका भी यूज हम इनके साथ नहीं करते हैं। और प्लूरल वर्ब का भी यूज हम इनके साथ नहीं करते हैं। ये तो कॉमन चीज है, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ये सारी चीजें। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स को। कुछ एग्जाम्पल्स को अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, उसमें भी थोड़ी सी चीजें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है उसको हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करें एडवाइस। एडवाइस का क्या है यहाँ पे? तो एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं लगता है? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब का यूज आप लोग इसके साथ नहीं करेंगे। प्लूरल वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। और क्या नहीं इस्तेमाल होता है भाई? तो ए और एन का हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो किस में यूज बनाएंगे इसको? तो सिंगुलर में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? सिंगुलर में इसका यूज हम करेंगे। तो जैसे बात करें एडवाइस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, मिस्चीफ, ये इंपॉर्टेंट क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन पहले यहाँ से रिलेटेड मैं आपको कुछ जैसे इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे एडवाइस, एडवाइस का यूज कैसे करोगे आप? तो एडवाइस में आप बोल सकते हो क्या कि भाई ही गेव मी गुड एडवाइस, आप बोल सकते हो। लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, बस आप केवल इसको सुन सकते हो। जैसे एडवाइस की बात करें तो ही गेव मी, ही गेव मी क्या आप बोल सकते हो? गुड एडवाइस। ठीक है भाई, आपने क्या बोल दिया? ही गेव मी गुड एडवाइस। ही गेव मी, गेव मी गुड एडवाइस। चलिए लिख देते हैं, गुड एडवाइस, गुड एडवाइस। ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन कैसी नाउन है? हमेशा याद रखना, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। वी, जैसे आप बोल सकते हो वी नीड मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन, वी नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है भाई, तो अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में हमें और जानकारी चाहिए। अच्छा, हेयर की बात करें, हेयर क्या है? तो हेयर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको इंडिविजुअली काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ शर्त होती है, उस शर्त को भी आप समझेंगे क्योंकि आप रूल्स को पढ़ ही रहे हो। तो हेयर क्या होता है भाई? हेयर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। हेयर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आपने बोल दिया हर, हर हेयर, हर हेयर, आप ऐसे नहीं करोगे हर हेयर्स कर दो। हर हेयर इज, हर हेयर इज वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। और लॉन्ग के साथ साथ एक चीज और बोल सकते हो, लॉन्ग एंड शाइनी कर सकते हो। लॉन्ग एंड शाइनी, उसके हेयर बहुत लंबे हैं और काफी शाइनी है। लगेज, लगेज जैसे आपने बोल दिया सामान, तो माई लगेज इज टू हैवी, माई लगेज इज टू हैवी। टू हैवी आपने बोल दिया, तो लगेज के साथ आपने क्या यूज किया? इज। ठीक है, हेयर के साथ क्या यूज किया? इज। ठीक है, बिजनेस, बिजनेस की बात करें तो आप बोल सकते हो ही इज डूइंग, डूइंग वेल इन बिजनेस, इन बिजनेस, वह बिजनेस में अच्छा कर रहा है। वर्क की बात करें तो वर्क में आप बोल सकते हो क्या? आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, टू डू। अब आपने क्या किया यहाँ पे? अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अभी सब कुछ सीखोगे अ लॉट ऑफ क्या होता है। तो मिस्चीफ, मिस्चीफ मीन्स क्या होता है? शरारत। मिस्चीफ मीन्स क्या हो गया? शरारत। तो आप बोल सकते हो द चाइल्ड इज फुल ऑफ मिस्चीफ, फुल ऑफ मिस्चीफ, मिस्चीफ हो गया। ठीक है भाई, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब आगे के एग्जांपल्स को आप लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है भाई? ब्रेड। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अब इसको हम इरेज करेंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। जैसे ब्रेड क्या है? तो ब्रेड भी क्या है भाई? तो ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन। सीनरी क्या है? सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जैसे अच्छा, कुछ लोग सीनरी को सीनियरी बोल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीनरी बोल रहे हैं, इसको सीनरी होता है। और सीनरी मतलब क्या हो गया भाई? प्राकृतिक दृश्य हो गया। ब्रेड में क्या हो गया भाई? ब्रेड रोटी हो गया।
और मनी पैसा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। मनी क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा मनी के साथ साथ लगेज कैसा है, तो अनकाउंट, अच्छा लगेज अभी आपने देखा अनकाउंटेबल नाउन। एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन, एम्प्लॉयमेंट अनकाउंटेबल नाउन, पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें कैसी हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेड के फॉर्म में आप बोल सकते हो शी बॉट, अच्छा लिख ही देता हूं फिर बाद में इरेज कर देंगे, ठीक है। शी बॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड, शी बॉट बॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड। अच्छा इसका क्या हुआ, अ लोफ ऑफ, यहाँ पे अ लोफ ऑफ यूज हुआ है, अभी आप आगे समझने वाले हैं। सीनरी की बात करें, द सीनरी इन कश्मीर, द सीनरी, SCENERY, द सीनरी इन कश्मीर, इन कश्मीर, इन कश्मीर इस क्या है भाई, ब्यूटीफुल, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ब्रेथ टेकिंग बोल सकते हो। मनी, पैसे की बात करें, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कांट, या फिर कैन नॉट बाय, क्या नहीं खरीद सकता भैया, तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ये नहीं खरीद सकता। लगेज की बात करें, अभी आपने सीखा एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, आप बोल सकते हो देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री, ठीक है, रोजगार हमारे देश में बढ़ रहा है। पोइट्री की बात करें तो ही लव्स रीडिंग पोइट्री, ही लव्स, ही लव्स रीडिंग पोइट्री। तो आप सभी ने यहाँ पे एग्जाम्पल्स को भी समझा हुआ है और आपने कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन को देखा। साथ ही साथ हम और बात करते हैं इन अनकाउंटेबल नाउन की, जैसे कि फूड, फूड भी क्या है भाई, तो अनकाउंटेबल नाउन है। फूड क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा फर्नीचर कैसा है, तो अनकाउंटेबल नाउन। बैगेज अनकाउंटेबल नाउन, फ्यूल अनकाउंटेबल नाउन, पेपर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इक्विपमेंट कैसा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। मटेरियल कैसा हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। सुगर अनकाउंटेबल नाउन, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, एयर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, साल्ट अनकाउंटेबल है, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपने देखा हुआ है ऐसे एग्जांपल्स को। साथ ही साथ हम बात करें लाफ्टर भी कैसा है, लाफ्टर एक क्या है भाई, तो लाफ्टर भी क्या है, तो लाफ्टर भी है अनकाउंटेबल नाउन। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन होता है, म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन होता है, एजुकेशन, प्रोग्रेस, रिसर्च, बिहेवियर, वेदर, ये सभी कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे भी मान लो जैसे बिहेवियर की बात करें, हिज बिहेवियर वाज रूड, तो आप ये चीज को समझिए, अनकाउंटेबल नाउन से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रूल्स अभी आपने समझ लिया। बट अब हम लोग चलते हैं कुछ अपने एक्सरसाइज की तरफ। जैसे मैंने आपके सामने ये एक्सरसाइज रखा, मैंने दो दो क्वेश्चन सेम रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे मैंने यहाँ आपसे बोल दिया ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन एंड ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, दोनों में कौन सा सही है, आपको देखने में दोनों सही लगेगा, दोनों दोनों आपको देखने में सही लगेगा। लेकिन अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन का नॉलेज है अच्छी तरीके से, तो आप एक करेक्ट करेंगे जो कि एकदम बढ़िया वाला सही होगा। तो ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन एंड ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, क्या सही हो जाएगा भाई, एन आप यूज नहीं करोगे, इसका यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे एन का यूज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ओनली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं करते हैं। फिर हमने क्या चीज देखा भाई, दे, अच्छा अगला एग्जाम्पल क्या है, अच्छा यहाँ पे पहला गलत हो गया भाई, ये इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। दे गेव अस सम इक्विपमेंट फॉर द प्रोजेक्ट, तो इक्विपमेंट के पहले आया है सम, और यहाँ पे इक्विपमेंट के पहले आया है मेनी। तो आपको पता है मेनी का यूज नहीं करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं सम का, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आई नीड टू फर्नीचर्स, फर्नीचर्स के पहले यहाँ पे टू लगा हुआ है, और आई नीड सम फर्नीचर्स, और फर्नीचर के पहले यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छा यहाँ पे फर्नीचर्स भी था और यहाँ पे टू लगा है, यहाँ पे फर्नीचर है यहाँ पे सम है, तो आपको पता है फर्नीचर के साथ सम का यूज होता है, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अच्छा ऊपर वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये इधर ये भी इनकरेक्ट है। ही हैज़ मच नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक एंड ही हैज़ मेनी नॉलेज, अभी आपको पता है मच और मेनी में आपको मच का यूज करना है, मच का यूज यहाँ पे करना है, तो मच नॉलेज सही होता है, ना कि मेनी नॉलेज, तो मच नॉलेज यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा फिर बात करते हैं यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, और दूसरा है यू शुड बी ट्रू टू योर, अच्छा ऊपर में वर्ड्स नहीं है, नीचे में वर्ड्स है, ठीक है। अच्छा यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ड्स है, यहाँ पे क्या है, वर्ड्स है। अच्छा तो ट्रू टू योर वर्ड होता है, ना कि वर्ड्स, ना कि वर्ड्स, ये अपने आप में सही है और ये इनकरेक्ट है। ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचीफ्स, और दूसरा है ही, अच्छा एक सेकेंड, ही वॉज, ठीक है ठीक है ठीक है, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचीफ्स
एंड ही वॉज पनिश फॉर मच मिसचीफ। तो क्या सही हो जाएगा भाई, मेनी मिसचीफ नहीं होता है, मच मिसचीफ होता है, तो मच वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आई बॉट 3 ब्रेड फ्रॉम द बेकरी, एंड दूसरा है आई बॉट 3 लोव्स ऑफ ब्रेड्स फ्रॉम द बेकरी। तो 3 ब्रेड नहीं होता है, जब भी इसको दिखाएंगे तो 3 या 2 लोव्स करके दिखाएंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, द सीनरी हियर इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे इज लगा हुआ है, और द सीनरीज आर हियर, सॉरी द सीनरीज हियर आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा, सीनरी होता है, और सीनरी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देयर वॉज अ लॉट ऑफ पोएट्री इन द बुक, एंड दूसरा है देयर वर मेनी पोएट्री, तो मेनी आपको मालूम है, मेनी आपका यूज नहीं, मेनी यूज नहीं करना है। अ लॉट ऑफ पोएट्री अगर आपने लगा दिया तो आपका ये सही हो गया, अ लॉट ऑफ पोएट्री सही हो जाएगा, और दूसरा वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द फैक्ट्री बॉट सेवरल मशीनरीज, ठीक है, और दूसरा है द फैक्ट्री बॉट सम मशीनरीज, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा भाई, तो भाई यहाँ पे सेवरल का यूज आप नहीं करेंगे, यहाँ पे सेवरल का यूज नहीं होगा, सम का यूज होगा, और सम मशीनरी सही होता है। देयर वर मेनी पोइट्रीज इन द बुक, अच्छा ये तो अच्छा है, तो यहाँ पे ठीक है, ये तो अभी आपने जस्ट किया हुआ है, ए बी आपने जस्ट किया। वी हर्ड सम गुड न्यूज़ टुडे, न्यूज़ नहीं होता है, वी हर्ड सम गुड न्यूज़ टुडे, ठीक है, ये सही है। आगे बात करते हैं, ही हैज़ डन मेनी वर्क्स टुडे, एंड ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, तो मेनी यहाँ पे नहीं होगा, अ लॉट ऑफ वर्क होगा, ये सही हो जाएगा। द लगेज आर इन द कार, एंड द लगेज इज इन द कार, तो लगेज के साथ आर का यूज नहीं होगा। यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइस ऑफ द एल्डरली, एंड यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइसेस। आप बताइए यहाँ पे एडवाइसेस या एडवाइस क्या होना चाहिए, बताइए, एडवाइस या एडवाइसेस, अभी आपने जस्ट पढ़ा हुआ है एडवाइस होता है, एडवाइसेस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, तो एडवाइसेस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है भाई, एडवाइसेस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये एक्सरसाइज को देख लिया है, आगे समझते हैं हाउ टू राइट सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो अच्छा अगर सिंगुलर बनाना है, जैसे एडवाइस को आपको सिंगुलर बनाना है, तो आप उसके साथ ऐड कर दोगे अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। अब्यूज को अगर आपको क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है, तो अ वर्ड ऑफ अब्यूज। मिसचीफ को सिंगुलर बनाने के लिए एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। वर्क को सिंगुलर बनाने के लिए अ पीस ऑफ वर्क। लोफ ऑफ ब्रेड, अच्छा ब्रेड को सिंगुलर बनाने के लिए अ लोफ ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड, ठीक है। अच्छा लगेज को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करोगे, एन आर्टिकल ऑफ लगा दोगे। वाटर के लिए क्या कर दोगे, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। न्यूज के लिए क्या कर देना है, अ बिट ऑफ न्यूज, क्या कर देना है, अ बिट ऑफ न्यूज। अच्छा चीज, पनीर के लिए क्या चीज करोगे, अ स्लाइस ऑफ, ठीक है। शुगर के लिए क्या कर दोगे, अ ग्रेन ऑफ। टी के लिए क्या कर दोगे, अ कप ऑफ टी। मिल्क के लिए क्या हो जाएगा, अ ग्लास ऑफ मिल्क। फ्यूल के लिए क्या हो जाएगा, अ बॉटल ऑफ फ्यूल। फर्नीचर, अ सेट ऑफ फर्नीचर। पेपर, अ शीट ऑफ पेपर आपको करना है, क्यों क्यों करना है, सिंगुलर बनाने के लिए। फूड, अ पोर्शन ऑफ फूड, अ पोर्शन ऑफ फूड आपको यहाँ पे कर देना है भाई, ठीक है। तो ये सबसे आप लोग क्या कर दोगे, यहां से हमारा बन जाएगा क्या, तो यहां से हमारा बन जाएगा सिंगुलर, क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा कविता के फॉर्म में क्या करोगे भाई, अगर आपको पोएट्री के फॉर्म में बताना है तो अ वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, अ वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। अच्छा ब्रेड के लिए आप अ लंप ऑफ ब्रेड भी कर सकते हो, ब्रेड का एक टुकड़ा। अच्छा पेपर के लिए आप अ ब्लॉक ऑफ भी कर सकते हो, ब्लॉक ऑफ पेपर यानी कि कागज का एक बंडल। इक्विपमेंट के लिए आपको क्या करना है, तो अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो, आपने देखा अभी जस्ट। जैसे अभी बात करें किसकी, अ पीस ऑफ एडवाइस की, आप इसको कैसे बनाओगे सेंटेंस में, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। अ वर्ड ऑफ अब्यूज के लिए क्या करोगे, दैट वॉज अ हैरस, वर्ड ऑफ अब्यूज आप बोल सकते हो। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ के लिए द चाइल्ड कमिटेड एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। अच्छा अ पीस ऑफ वर्क, दिस इज अ पीस ऑफ वर्क फॉर यू, एंड शी बॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड, ही कैरिड एन आर्टिकल ऑफ लगेज आप बोल सकते हो। एंड इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू दी सोल्यूशन। अ बिट ऑफ न्यूज के लिए आपको कैसे बोलना है, आई हैव अ बिट ऑफ न्यूज फॉर यू। अच्छा वही स्लाइस ऑफ चीज के लिए आप क्या बोलोगे, शी एट अ स्लाइस ऑफ चीज आप बोल सकते हो, शी एट अ स्लाइस ऑफ चीज। अच्छा यहाँ पे चीज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अ स्लाइस ऑफ लगा दिया तो अनकाउंटेबल नाउन क्या दिखा रहा है, सिंगुलैरिटीज को दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा चीनी के लिए क्या आप बोलोगे, एड अ ग्रेन ऑफ शुगर टू दी टी।
वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, आप यहाँ पे बोल सकते हो। अ ग्लास ऑफ मिल्क के लिए आप क्या बोलोगे, ही ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। अच्छा, वी नीड अ बॉटल ऑफ फ्यूल फॉर दी मशीन, आप यहाँ पे बोल सकते हो। फर्नीचर सेट के लिए आप क्या बोल सकते हो, दे बॉट अ न्यू सेट ऑफ फर्नीचर। अच्छा, वही शीट ऑफ पेपर के लिए आप क्या बोलोगे भाई, प्लीज गिव मी अ, सॉरी आप बोल सकते हो, हाँ प्लीज गिव मी अ शीट ऑफ पेपर। अच्छा, भोजन का एक हिस्सा क्या है, अ पोर्शन ऑफ फूड। अ पोर्शन ऑफ फूड, प्लीज गिव मी अ पोर्शन ऑफ फूड, मुझे भोजन कुछ का एक हिस्सा दे दो। अच्छा, अ वॉल्यूम ऑफ पोइट्री के लिए आप क्या बोलोगे भाई, ही पब्लिश्ड अ वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, ही पब्लिश्ड अ वॉल्यूम ऑफ पोएट्री यहाँ पे बोलेंगे। अच्छा, अ लंप ऑफ ब्रेड के लिए क्या यूज करोगे, शी कट अ लंप ऑफ ब्रेड फॉर दी डॉग, यहाँ पे आपने बोल दिया। अ ब्लॉक ऑफ पेपर, प्लीज हैंड मी अ ब्लॉक ऑफ पेपर आप बोलोगे। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, दिस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन लैब्स। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर ऐसे बनाएंगे। हाउ टू एक्सप्रेस इन प्लूरल फॉर्म्स, ऐसे। अच्छा, प्लूरल फॉर्म में कैसे इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, जैसे एडवाइस के लिए आप यूज करोगे क्या, मच या फिर सम, मच या फिर सम, मच एडवाइस या फिर सम एडवाइस। वहीं आप और एडवाइस के लिए क्या यूज कर सकते हो, मेनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस या फिर मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। टू पीसेस या फिर टू लोब्स ऑफ ब्रेड, दो ब्रेड के लिए यूज होगा। वर्ड्स ऑफ एब्यूज यानी कि कई शब्द, कई अपशब्द। सम फर्नीचर, कुछ फर्नीचर, ये किसमें, प्लूरल के लिए। अ लॉट ऑफ फूड यानी कि बहुत सारा खाना। मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, कई शरारत के कार्य। जैसे मच या सम एडवाइस के लिए आपको बता दूं, शी गेव मी मच एडवाइस, शी गेव मी मच एडवाइस। ठीक है भाई, शी गेव मी मच एडवाइस आपने यहाँ पे बोल दिया, या बोल दिया आई नीड सम एडवाइस ऑन दिस मैटर। वही दूसरी तरफ आपने मेनी वर्ड्स के लिए क्या बोल दिया भाई, देयर वर मेनी वर्ड्स फॉर इनकरेजमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस में बोल सकते हो, ही शेयर्ड मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। टू लोब्स ऑफ ब्रेड के लिए, शी बॉट टू लोब्स ऑफ ब्रेड। एंड नेक्स्ट आप बोल सकते हो, दिस पीस कंटेंड वर्ड्स ऑफ अब्यूज, आप यहाँ पे ये शब्द बोल सकते हो, ये सेंटेंस बोल सकते हो। सम फर्नीचर, दे बॉट सम फर्नीचर फॉर देयर हाउस। एंड अ लॉट ऑफ फूड के लिए, देयर वाज अ लॉट ऑफ फूड एट द पार्टी। एंड मिसचीफ के लिए क्या बोल सकते हो, मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, द किड्स वर इन्वॉल्व्ड इन मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, यहाँ पे आप बोल सकते हो। तो आपने ये सीख लिया भाई अनकाउंटेबल नाउन के लिए। कलेक्टिव नाउन के लिए हम लोग क्या सीखते हैं, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई, कलेक्शन को या फिर ग्रुप को ये दर्शाता है, कलेक्शन या फिर ग्रुप को ये दर्शाता है, समूह या समूह के सदस्यों को कलेक्टिव नाउन दर्शाते हैं। तो जैसे कैटल, कैटल मीन्स पशु समूह हो गया, पीपल मीन्स हो गया लोग, ऑडियंस मीन्स दर्शक, मेजोरिटी मीन्स हो गया बहुमत, फॉक मीन्स हो गया लोग, क्लर्जी मीन्स हो गया पादरी वर्ग, एंड कमिटी मीन्स हो गया समिति, टीम हो गया, स्टाफ हो गया, जूरी हो गया। ये सभी कलेक्टिव नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब्स, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएंगे। जैसे क्या क्या हो गया, कैटल, कैटल हमेशा प्लूरल प्लूरल के फॉर्म में यूज होगा, यानी कि इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। पीपल, पीपल हमेशा प्लूरल वर्ब में आएगा। पुलिस, पुलिस क्या आएगा भाई, तो पुलिस हमेशा किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। पोल्ट्री, पोल्ट्री किस में आता है, तो मुर्गियां आदि हो गया, ये भी किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। सिविलियंस, नागरिकों का समूह, ये किस में आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं किसमें, ये भी आ जाएंगे किसमें भाई, कलेक्टिव नाउन में आएंगे, साथ ही साथ ये प्लूरल वर्ब को अपने साथ रखते हैं। जैसे कैटल के लिए यूज करें तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे क्या, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या बोलेंगे, कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, अच्छा, वहीं पे आपने बोल दिया क्या, वहीं पे आपने बोल दिया क्या कि पीपल, पीपल के लिए, अच्छा कैटल्स आर कर देते हैं यहाँ पे, कैटल, एक सेकंड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पीपल, पीपल हमेशा क्या आएगा भाई, तो प्लूरल फॉर्म के साथ आएगा। तो पीपल आर वॉकिंग, पीपल आर वर्किंग, वर्किंग हार्ड, पीपल आर वर्किंग हार्ड। पुलिस बल के लिए क्या यूज कर देंगे, दी पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, दी पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द केस। पोल्ट्री में आपने क्या यूज कर लिया भाई, तो दी पोल्ट्री आर बीइंग फेड नाउ आप कर सकते हो। और सिविलियंस के लिए आपने यूज कर लिया, सिविलियंस आर बीइंग इवैक्यूएटेड। तो आपने यहाँ पे एक ये चीज देखा हुआ है। ठीक है भाई,
तो एक सेकंड, कैटल या फिर कैटल्स होगा, जरा 1 मिनट टाइम देना मुझे भाई। तो यहाँ पे आपने क्या यूज कर लिया है? ठीक है, कैटल्स सही है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैटल ही सही होगा, ठीक है, यूज कैटल। यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा, पहले मैंने सही किया था, कंफ्यूजन यहाँ पे हो ही जाती है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कैटल हो जाएगा, ठीक है, कैटल्स नहीं होगा, कैटल्स नहीं होगा, माफ कीजिएगा गलती के लिए। यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैटल, कैटल ही होगा, ना कि कैटल्स, ना कि कैटल्स। ठीक है, बाकी बाकी सही है सब। कैटल आर ग्रेजिंग, पीपल आर, एंड द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। चलिए, सम कलेक्टिव नाउन्स कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, कुछ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, जैसे क्या, कमेटी, टीम, स्टाफ, ज्यूरी, ऑडियंस, फैमिली, गवर्नमेंट आदि ऐसे शब्द हैं जो कि सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं। ये सिंगुलर वर्ब के साथ आएंगे जब एक समूह के साथ ये काम कर रहे हों, जब एक समूह के साथ ये काम को कर रहे हों और एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हों। वहीं प्लूरल वर्ब के साथ ये तब आएंगे जब समूह के सभी सदस्य अलग अलग काम को कर रहे हों, यानी कि इंडिविजुअल मेंबर्स के एक्शन को यहाँ दर्शाया जा रहा हो। ठीक है, जब एक एकता होगी, यूनिटी होगी, तो उसके लिए क्या आएगा, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब। और जब अलगाव दिखेगा, ठीक है, अलगाव के लिए क्या आ जाएगा, तो अलगाव के लिए आ जाएगा आपका प्लूरल वर्ब। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे कि द टीम इज विनिंग द मैच, द टीम इज विनिंग द मैच, और दूसरा है द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या है, द टीम इज विनिंग द मैच, इसका मतलब टीम मैच जीत रही है, एक यूनिट, एक इकाई दिख रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टीम के साथ इज लगा हुआ है। वहीं द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ, यानी कि सदस्य के जितने भी सदस्य हैं टीम के, सब अलग अलग क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं भाई, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, आर लग गया, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी दिख रही है और यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, डिवीजन दिख रहा है भाई, अलग अलग लोग यहाँ पे अपना अपना काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, द कमिटी इज अनएनिमस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, समिति क्या है, एक मत है यहाँ पे, और द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमिटी क्या है, कमिटी के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो अपनी क्या करते हैं भाई, अलग अलग राय रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक्सरसाइज की बात करें, द फैमिली इज या फिर आर गोइंग ऑन वैकेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फैमिली के साथ आप क्या लगाओगे, पहले आपको ये चीज यहाँ पे फील करना है कि यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही है, कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, अ, अलगाव की बात हो रही है। तो दी फैमिली इज गोइंग ऑन अ वैकेशन, फैमिली वैकेशन पे जाएगी, तो फैमिली एक साथ वैकेशन पे जाती है, इसलिए यहाँ पे इज लगाओगे आप। दी फैमिली इज स्लैश आर आर्ग्यूइंग, अच्छा यहाँ पे अगर आर्ग्यू हो रहा है तो लोग अलग अलग आर्ग्यू करते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे आर। द ऑडियंस इज स्लैश आर एंजॉइंग द कंसर्ट, अगर आप किसी चीज को एंजॉय करते हो तो एक साथ एंजॉय करते हो, तो यहाँ पे लगाओगे इज। द ऑडियंस आर आर हो गया, अच्छा द ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स, यहाँ पे सब लोग अपनी अलग अलग सीट पे बैठेंगे, इसलिए आर लगा दोगे। द पुलिस इज स्लैश आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो पुलिस क्या लगा दोगे यहाँ पे, पुलिस के साथ क्या यहाँ पे लगाओगे, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। द पुलिस हैज स्लैश हैव अरेस्टेड दिस सस्पेक्ट, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, हैव लगा दोगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, द पुलिस इज स्लैश आर अ सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। क्यों यहाँ पे इज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस जो है एक संस्था के रूप में काम कर रही है, एक संस्था के रूप में काम कर रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम पुलिस के साथ क्या लगा देंगे, इस लगा देंगे। द पुलिस इज स्लैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो यहाँ पे इज लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन या फिर संस्था के रूप में काम करने के लिए हम लोग इज लगा देंगे। ठीक, इतनी सी बात आप शायद समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल नाउन्स की, ठीक है, जो कि सिंगुलर और प्लूरल सब में सेम रहते हैं। जैसे कि कुछ इंग्लिश नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल का रूप एक जैसा होता है। इन शब्दों के साथ वाक्य में प्रयोग हो रही वर्ब से पता चलता है कि नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, जैसे कि शीप हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, ऑफ स्प्रिंग मीन संतान हो गया। ठीक है, तो शीप मीन्स क्या हो गया, भेड़ हो गया, डियर मीन्स हिरन हो गया, मछली हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया। अच्छा, अलग अलग किस्मों की मछलियों की बात करते हैं तब फिशेस का प्रयोग सही होता है। चलिए अभी इसको समझाते हैं आपको। जैसे हम शीप की बात करें, तो शीप के केस में आप दोनों चीज यूज करोगे, शीप के केस में आप दोनों चीज यूज करोगे, ठीक है भाई, शीप के केस में आप दोनों चीज यूज करोगे। जैसे क्या, आप बोल सकते हो अ शीप इज ग्रेजिंग, अ शीप इज ग्रेजिंग, अ शीप इज ग्रेजिंग आपने बोल दिया। वहीं आपने बोल दिया कि शीप आर ग्रेजिंग, शीप आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन दी फील्ड, इन दी फील्ड, इन दी फील्ड।
तो यहाँ पे क्या हुआ, तो शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आपका सही हो गया, और अ शीप इज ग्रेजिंग दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलरिटी को दिखा रहा है, ये प्लुरलिटी को दिखा रहा है। अच्छा डियर की बात करें, अ डियर वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, आपने बोल दिया अ डियर वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अच्छा वही आपने दूसरी तरफ आपने क्या चीज सोचा कि मेनी डियर वर सीन नियर द लेक, नियर द लेक। ठीक है, यहाँ पे दोनों सही है। फिश के लिए आपने क्या बोल दिया, अ फिश इज स्विमिंग, अ फिश इज स्विमिंग, अ फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। वहीं पे आपने दूसरी तरफ बोल दिया क्या, फिश आर फिश आर स्विमिंग, फिश आर स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर। तो दोनों केस में सही हो गया। ऑफ स्प्रिंग, द ऑफ स्प्रिंग इज हेल्दी, द ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग एक में ही है, स्प्रिंग इज हेल्दी। और वहीं फिर आपने दूसरी तरफ बोला द ऑफ स्प्रिंग, द ऑफ स्प्रिंग आर प्लेइंग इन द यार्ड, प्लेइंग इन द यार्ड, इन द यार्ड। ठीक है भाई। अच्छा अलग अलग किस्मों की मछलियों की अगर हम जब बात करते हैं तो वहां पे हम फिशेस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्पीसीज उनकी अलग हो जाती है। जैसे क्या, फिश लिव इन वाटर, आपने बोल दिया फिश लिव इन वाटर, लिव इन वाटर, या तो ये तो आपका सही है। फिर आपने बोल दिया क्या, द एक्वेरियम, द एक्वेरियम हैज मेनी फिशेस, मेनी फिशेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन। तो आप जानते हो अगर किसी के पास एक्वेरियम होता है उसमें अलग अलग किस्मों की मछलियां होती हैं। ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नाउन एंडिंग एस। ठीक है, कुछ नाउन्स जो एस और ईएस पे खत्म होते हैं, दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ और व्याकरणिक प्रयोग सिंगुलर होता है, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। जैसे कि ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, जैसे जो ब्रांचेस ऑफ लर्निंग हो गई, जो सब्जेक्ट्स हो गए, इनके साथ आप क्या लगाओगे भाई, तो इनके साथ आप हमेशा क्या करोगे भाई, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ठीक है, देखने में ये प्लूरल लगेंगे लेकिन होंगे क्या, सिंगुलर होंगे। जैसे क्या, जैसे आपने बोल दिया फिजिक्स मैथमेटिक्स, आपने फिजिक्स बोल दिया, आपने मैथमेटिक्स बोल दिया भाई, और आपने पॉलिटिक्स बोल दिया, इकोनॉमिक्स बोल दिया, स्टैटिस्टिक्स बोल दिया आपने। ठीक है, मैकेनिक्स आपने बोल दिया, तो ये सभी कैसे हो जाएंगे, ये सभी आपको देखने में एस और ईएस देंगे लेकिन होंगे सिंगुलर। डिजीज की बात करें तो डिजीज में जैसे मीजल्स हो गया, मीजल्स, मीजल्स यानी कि खसरा, इसको बोलते हैं खसरा, मीजल्स हो गया। मम्स, मम्स यानी कि गलसुआ, गलसुआ इसको बोलते हैं, मम्स हो गया, गलसुआ हो गया। और इसके बाद क्या हो गया, रिकेट्स, रिकेट्स, ये सब देखने, हड्डी रोग होता है ये। तो ये सब देखने में क्या लगेंगे भाई, प्लूरल लगेंगे, लेकिन हम सिंगुलर का यूज इनके साथ करेंगे। अच्छा गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो जिसमें भी ऐसे ही, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, एक्वेटिक्स हो गया, एटसेट्रा हो गया। टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज या फिर वर्क्स जिससे लास्ट में एस या फिर एस आए, जैसे अरेबियन नाइट्स, अरेबियन, अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स हो गया, तो इसके साथ यस लगा है लेकिन हम सिंगुलर का यूज करेंगे। अच्छा द थ्री मस्कटीज हो गया, तो थ्री मस्कटीज हो गया, तो थ्री मस्कटीज के साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे भाई, तो सिंगुलर लगाएंगे। कंट्रीज का नाम, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूनाइटेड, द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया भाई, तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आप क्या कर लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। द यूनाइटेड अरब अमीराइट्स हो गया भाई, यूएई जो हो गया, इसके साथ भी आपको सिंगुलर लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ब्रांच ऑफ लर्निंग, सब्जेक्ट विषय जानते हो, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, तो जिसके लास्ट में आपको ऐसे या एस दिखे। एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स के साथ इज या आर क्या लगाएंगे भाई, तो इज यहाँ पे लगाएंगे, इज सही है बिल्कुल। फिजिक्स के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स के साथ इज लगाएंगे, बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स के साथ इज का यूज होता है, बिल्कुल सही है। स्टैटिस्टिक्स के साथ इज का यूज होगा अगर सब्जेक्ट की बात हो रही है, सही है। मैकेनिक्स के साथ इज लगा दिया, बिल्कुल सही है। अच्छा स्टैटिक्स आर, यहाँ पे आर कब लगाएंगे, जब किसी डाटा की बात होगी तब स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या लगा दोगे, आर लगा दोगे। अच्छा मीजल्स के साथ आपने क्या लगा दिया, हैज, बिल्कुल सही है। मम्स के साथ इज लग दिया, कंटेजियस है, संक्रामक संक्रामक है भाई। रिकेट्स के साथ इज लगा, बिल्कुल सही है। बिलियर्ड्स इज अ स्किलफुल गेम, बिल्कुल सही।
जिमनास्टिक इज माई पैसन, बिल्कुल सही। एथलेटिक्स इज होगा, बिल्कुल सही। एक्वेटिक्स के साथ इज लगेगा, बिल्कुल सही, पार्ट ऑफ ओलंपिक्स है। द थ्री मस्कर्टीज इज एन एक्साइटिंग नॉवेल, इज लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री, इज लगा हुआ है यूनाइटेड स्टेट के साथ, तो ये भी एकदम करेक्ट है। द यूनाइटेड अरब एमिराट्स इज वेरी रिच, तो ठीक है भाई। अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस क्लासिक, बिल्कुल सही है। द यूनाइटेड किंगडम इज इन यूरोप, सही है भाई, यूनाइटेड किंगडम है। दिस न्यूज इज शॉकिंग, सही है। द समन्स हैज, समन के साथ हैज लगेगा। इनिंग्स के साथ भाई क्या लगता है, वॉज लग गया। न्यू सीरीज इज कमिंग आउट, सीरीज के साथ आपने इज लगा दिया। टू सीरीजेस वर प्लेड, टू, अच्छा देखो, अच्छा टू सीरीजेस वर प्लेड, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, सीरीज और इनिंग्स के प्लूरल सेंस में क्या होता है भाई, वो बदल जाता है, ठीक है। सीरीज, सीरीज एंड इनिंग, इनिंग, ठीक है, सीरीज एंड इनिंग्स के प्लूरल सेंस में, प्लूरल सेंस में वर्ब जो होता है वो क्या हो जाता है भाई, वर्ब जो होता है वो बदलता है, वर्ब बदलता है, याद रखिएगा इसको। एंड टू इनिंग्स वर कंप्लीटेड, टू इनिंग्स वर कंप्लीटेड, जैसे फिर आप समझ सकते हो। और पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, आप समझ सकते हो, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ठीक है भाई। तो पॉलिटिक्स कैसा है, एक डर्टी गेम है। टू सीरीजेज, आप बोल सकते हो क्या, कि टू सीरीजेज ऑफ मैचेस वर प्लेड, आप बोल सकते हो। अ सीरीज ऑफ मैच इज बीइंग प्लेड, आप बोल सकते हो। द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट, आप बोल सकते हो भाई। तो ये सारी चीजें आपने देखा, ठीक है। अच्छा आगे है, समझ ही लो। द मीजल्स हैव या हैज, तो द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट, द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट। अ पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, दीज न्यूज आर डिसअपॉइंटिंग एंड दिस न्यूज इज डिसअपॉइंटिंग, क्या हो जाएगा, दिस न्यूज इज डिसअपॉइंटिंग। अ सीरीज ऑफ मैचेस इज बीइंग प्लेड या सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड, तो अ सीरीज ऑफ मैचेस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इज बीइंग प्लेड, इज बीइंग प्लेड, ठीक है, क्या लगा दोगे भाई, इज, यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। अ सीरीज ऑफ मैच, ठीक है, मैच है मैसेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दी ये सब सारी चीज़ें आपको क्या करनी भाई, तैयार रखनी है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।